प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शक्ति लोचन। बिहार उपचुनाव का घमासान जारी है। आज परिणाम आ रहे हैं। कुशेश्वर स्थान सीट के परिणाम आ चुके हैं, जहां जदयू की जीत हुई है। एनडीए उम्मीदवार की वहां जीत हुई है। सीधी टक्कर में आरजेडी उम्मीदवार की वहां हार हुई है। आज हमारे साथ यहां मेहमान के रूप में कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जी और राजद के तरफ से प्रवक्ता हैं चितरंजन गगन जी। आप दोनों का हमारे शो में स्वागत है। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। तो पहले सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल आरजेडी से लेंगे। तो हमारे साथ चितरंजन गगन जी हैं, उनसे सवाल शुरू करते हैं। चितरंजन जी, कुशेश्वर स्थान का परिणाम आ गया, वहां आपको निराशा हाथ लगी है, और अभी तारापुर का परिणाम जो है वो थोड़ी ही देर में आ जाएगा। अभी तक आपकी स्थिति वहां अच्छी थी, आप कंफर्टेबल जोन में दिख रहे थे, लेकिन अब टक्कर शुरू हो गई है। 19वें चरण के बाद से अब उलटफेर शुरू हुआ है और जेडीयू उम्मीदवार वहां आगे और आगे पीछे चल रहा है। कैसे देखते हैं इस? देखिए, जो सीन आप देख रहे हैं उसी में उसका आपके सवाल का उत्तर। यह स्पष्ट रूप से जो चल रहा है एनडीए के लोगों का और इस सरकार का, उस चरित्र के अनुरूप यह रिजल्ट आ रहा है। इसको हम जनमत नहीं मानते। जीतेंगे वहां नहीं, मैं कहा ना, अब आप देख लीजिए 19 राउंड तक जो है कुशेश्वर स्थान का रिजल्ट हो गया। 23 राउंड की गिनती थी, और जब वो 23 राउंड पे चल रहा था कुशेश्वर स्थान, तो तारापुर जो है 11 राउंड पर चल रहा था। क्या इसके पीछे कारण? इसके पीछे सीईओ लाख जो माने सफाई दिए, तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन हो रहा था तारापुर में, इसलिए विलंब हुआ था। कुशेश्वर स्थान में ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा था, वहां तो ज्यादा ऑब्जेक्शन हो रहा था। ये तो सब जो है सो मशीनरी का दुरुपयोग है, जबरन लोकतंत्र की यह हत्या है, जबरन जो है जनमत का अपहरण। चलिए, परिणाम आ जाएगा। आज आपके साथ हमारे शो में जो है कांग्रेस के साथी आपके जुड़े हुए हैं, तो सवाल जो है, आज रिजल्ट आया हुआ है। जिस तरह महागठबंधन में टूट हुई और कांग्रेस और आरजेडी दोनों अलग अलग चुनाव मैदान में कूदे, तो पहले तो असित जी से सवाल लेंगे कि ये इस रिजल्ट को, जो अभी फिलहाल कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस को मिला है वोट, तो बेहद कम है, क्या इस पर किस तरह? देखिए, कुशेश्वर स्थान ही नहीं, हमें तारापुर में भी बहुत कम वोट मिला है, और हमें ये मान लेना होगा कि लंबे अरसे से गठबंधन के भरोसे रहने की वजह से हम बहुत कमजोर हो गए हैं। जमीनी स्तर पर हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी है, और बूथ लेवल पर मैनेज करने वाले लोगों की कमी है। दूसरी बात कि हम लोगों के बीच जाकर, जैसे ये अभी सरकार को दोष दे रहे हैं कि भाई मशीनरी का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका असर कितना हो सकता है? 5%, 10%। व्यापक पैमाने पर जो असर नहीं हो पाया वो ये कि हम लोगों को जाके अपनी बात समझा नहीं पाए, हम लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए कि ये जो रंग पोत के ठूठ को हरा दिखाया जा रहा है, आप उस ठूठ पर से वो नीली प्लास्टिक हटाइए तो ठूठ निकलेगा। मतलब जो विकास के दावे किए जा रहे हैं वो कितने झूठे हैं, कितना मिथक है। अच्छा, हमारे पास तमाम चीजें थी, हमारे पास सीएमआई के आंकड़े थे, हमारे पास नीति आयोग की रिपोर्ट थी, और भी कई तरह के आंकड़े थे जो ये बता रहे थे कि बिहार किस तरह से फिसड्डी होता गया। आप लोगों ने जो खबरें चलाई, मीडिया ने अलग अलग खबरें चलाई विधानसभा चुनाव के दौरान कि हमारे अस्पतालों पर किस तरह ताले लगे हैं या भैंस बांधी जा रही, उपला रखा जा रहा है, ये तमाम चीजें थी। हम पूरी ताकत के साथ लोगों के बीच ये चीज नहीं ले जा सके, उनको समझा नहीं पाए, ये हमारी विफलता है। इसके लिए सिर्फ सिस्टम को दोष दे देना, सरकार को दोष दे देना मैं उचित नहीं मानता। तो मतलब ये गठबंधन, अभी आपने कहा कि गठबंधन के भरोसे इतने समय तक आप लोग चले जिससे नींव कमजोर हुई, तो मतलब कहीं ना कहीं आरजेडी के कारण डैमेज हुए। हाँ, निश्चित तौर पर जमीनी स्तर पर हमारे पास हमारे कार्यकर्ता निराश हुए। वाजिब सी बात है ना। आप देखिए कि किसी एक सीट पर, मान लीजिए कोई एक विधानसभा सीट है, और वहां पिछले 20 साल 30 साल से आप उम्मीदवार ही नहीं दे रहे हैं, आपके गठबंधन के साथ ही लड़ रहे हैं,
तो जो आपका झंडा ढो रहा है, जो आपकी दरी बिछा रहा है, जो आपकी कुर्सी समेट रहा है, वो किस भरोसे आपके साथ रहेगा जब उसे पता होगा कि अगले चुनाव में टिकट तो आरजेडी वाले को ही मिल रहा, हमें तो कुछ मिल रहा नहीं, हमारे नेता को भी टिकट नहीं मिल रहा। तो वो लोग निराश होते हैं। इस निराशा ने लंबे अरसे से 3 दशक से ये निराशा बढ़ती गई और उसका नुकसान हुआ हमें। उसमें अभी जिस तरह से परिणाम आए और तेज प्रताप जी आगे आए, उन्होंने एक बयान दिया है कि कांग्रेस को साथ नहीं लेना जो है हमारे लिए वो गलत हुआ, एक तरह से उनका यही बयान था। तो इसमें आपसे जानना चाहेंगे चितरंजन जी कि तेज प्रताप जी का जो बयान है उससे कितना आप रखते हैं इत्तेफाक? उनका व्यक्तिगत सोच ऐसा हो सकता है कि ऐसी कोई बात है, तो मतलब अभी भी जो है वो आपको लगता है कि नहीं, कांग्रेस के रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं हम लोग पड़ता? पहले से कर रहे थे, कांग्रेस को सवाल उठा रहे थे कि जमीनी हकीकत को आप देखिए। तो जमीनी हकीकत मतलब जो वोट अभी इनको मिला ये हकीकत है कांग्रेस की, वही हम लोग का कहने का मतलब वही था। तो रखते हैं इस बात से आप इत्तेफाक? देखिए, मैंने बहुत साफ कहा कि लंबे अरसे से राजद के साथ गठबंधन की वजह से हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। हाँ, ये नुकसान हमने जानबूझ के उठाया क्योंकि हमने देखा कि कम्युनल फोर्सेस, सांप्रदायिक शक्तियां बहुत ताकतवर होती जा रही हैं और उनको रोका जाना बड़ा जरूरी था। एक बार बहुत ताकतवर हुई थी ये शक्तियां, आप सब जानते हैं कि देश को विभाजन का दंश झेलना पड़ा था, इतनी सांप्रदायिकता बढ़ गई। जिन्ना और संघ के लोगों ने मिलकर ऐसा माहौल बनाया कि विभाजन हुआ। तो हम नहीं चाहते कि दोबारा उस तरह का माहौल बने और इसके लिए हमने कई सारी कुर्बानियां दी हैं। तो ये गठबंधन भी समझिए कि एक तरह से हमारी कुर्बानी थी। अब आपसे जानना चाहेंगे चितरंजन जी, कन्हैया अभी मैदान में कूदे थे, चुनाव प्रचार किए हैं वो, तो कितना दिखा आपको? आप अपने नजरिया से देखें, आरजेडी के नजर से कन्हैया कितना प्रभावशाली रहे? कन्हैया कहीं दिखाई नहीं, कि प्रभाव दिखाई नहीं पड़ा, कुछ ऐसा नहीं है। तो मतलब मान के चलें कि ऐसे जी की कन्हैया के होने नहीं होने से कोई, क्योंकि कांग्रेस तो दावा करती है कि कन्हैया के आने के बाद एक ऊर्जा आएगी और ये वही। देखिए शक्ति जी, मसला क्या है ना कि हम इस बाई इलेक्शन में खड़े हुए, हमने खड़े होने की कोशिश की। हम लंबे अरसे से चुनावी मैदान में लेटे हुए थे। हमने इस बार कहा कि नहीं, अब ये हमें स्वीकार नहीं, हमें खड़े होना है। बहुत कम वक्त मिला, लेकिन उसी कम वक्त में हम खड़े हुए और हमने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। कहते हैं ना कि भाई मैदान में हार या जीत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि अगर आप वीर गति को प्राप्त होते हैं तो आपकी हार को भी सलाम है। हम इस चुनाव में वीर गति को प्राप्त, तो मतलब मान के चलें कि अब आगे कोई कुछ भी परिणाम आता है या आगे की सफर जो भी सामने है, तो कांग्रेस अकेले ही चलेगी इसी तरह या फिर आरजेडी से धीरे धीरे उस तरफ कुर्सी बढ़ेगी? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। हम अकेले लड़ेंगे क्योंकि इस गठबंधन की वजह से सांगठनिक तौर पर हमारा बड़ा नुकसान होगा। तो यदि कांग्रेस अकेले लड़ती है तो सरकार बनाने का दावा लालू जी का कितना सही होगा? भाजपा के साथ, भाजपा 90 में बना चुके हैं ना, 90 में तो भाजपा के साथ सरकार बना चुके हैं। 90 रट रहा है, रट रहा है, सच्चाई है इसमें, रटना क्या? पहली बात, राजद का गठन हुआ है 97। नहीं, लालू जी के मुख्यमंत्री की बात मैंने कहा, राजद की बात कहाँ हो रही है? लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री भाजपा के समर्थन से बने, जनता दल था तब, चक्र छाप चुनाव चिन्ह था। और बोलिए, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। और जनता दल से राजद इसी आधार पर अलग हुई थी क्योंकि जनता दल में कुछ लोग थे जो कि भाजपा जैसे तत्वों से हाथ मिलाने के इच्छुक थे या मिलना चाह रहे थे, सरकार इसीलिए राजद अलग हुई। और 90 में लालू जी की बात करते हैं तो शायद लोग भूल रहे हैं और लता तिवारी जी भूल रहे हैं कि जब अडवाणी जिस समय आए थे बिहार में, उस समय भाजपा के समर्थन से जनता दल की सरकार चल रही थी, लालू जी मुख्यमंत्री। सही बात है। लेकिन लालू जी ने कहा था कि सरकार रहे या जाए, लेकिन मैं इस देश में और इस राज्य में सांप्रदायिक विवाद पैदा करने नहीं दूंगा। उससे थोड़ा और पहले चले जाते हैं। वो छात्र संघ में भी अभी एक मुद्दा चल रहा है कि छात्र संघ के चुनाव में लालू जी को जो है वो भी साथ मिला था। किसका? अभी बयान जो है, बयानबाजी जो चल रही है कि विद्यार्थी परिषद वगैरह जो है वो लालू जी उनके भी सहयोग से आगे बढ़े। गलत बोल रहे हैं। विद्यार्थी परिषद के बाद लोग क्या बोलेंगे? अगर विद्यार्थी परिषद होगा, विद्यार्थी परिषद बोलेगा, उसमें हमको आप सुना रहे हैं जिसको कि पटना यूनिवर्सिटी से साफ कर, हम आपसे पूछ रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी से मैंने विद्यार्थी परिषद को मैं साफ किया था, हाफ पैंट को साफ करो। उस समय सुशील मोदी राष्ट्रीय सचिव हुआ करते थे विद्यार्थी परिषद के। उसके बाद में हरिंदर पांडे जी
माने हुए लोग तो सरकार अब तो साफ कांग्रेस की तरफ से तो साफ कहा जा रहा है कि हम आगे भी कोई दोस्ती फ्रेंडशिप मैच नहीं होगा। तो सरकार, लालू जी कह रहे हैं फॉर्मूला है मेरे पास जिसे हम सरकार बनाएंगे, इनका कहना है फॉर्मूला यही है कि बीजेपी के साथ मिलकर बना लेंगे। देखिए तो आखिर जनता को तो क्लियर कीजिएगा ना। का स्पष्ट स्टैंड है कि भाजपा को सत्ता से हटाना जरूरी है। देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए संविधान जो है, भारतीय संविधान, उसकी रक्षा के लिए जरूरी है कि भाजपा को सत्ता से हटाया जाए। देश की रक्षा के लिए भी सब बिक रहा है, सब स्थिति देख रहे हैं। तो इसलिए, और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग शुरू से कहते रहे हैं, आज भी उस बात को कहते हैं। तो क्षेत्र में तो लड़ रहे हैं नहीं, लेकिन उसको, कांग्रेस को सही में अगर ईमानदारी से भाजपा के खिलाफ में लड़ना है तो क्षेत्रीय दलों से उसको समझौता करना पड़ेगा। समझौता मतलब कि वही है कि अपने अगर अकेले सक्षम है तो फिर उसको कोई जरूरत नहीं। समझौता तो हमारा था ही। अच्छा आप बताइए गगन जी, एक बात बताइए, 2 सीट है, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, उसमें एक हमें मिलता, एक आपको मिलता। जो विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा हुआ था, हमारा एक विधायक जो जीतता वो आप ही को सपोर्ट करता ना। हमारे 19 विधायक जब गठबंधन में हम रहे तो हमने तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा ना। चुनाव जीतने के बाद, हारने के बाद भी हम लगातार तेजस्वी को ही गठबंधन का नेता कहते रहे ना। तो हमारा जो एक विधायक ये जीत के आ जाता वो आपसे अलग हो जाता क्या? हमारे 20 विधायकों का समर्थन आपको हो जाता। अगर मजबूत होती तो आपने जो ये छुरा घोंपने का काम किया पीठ में, ये बताइए क्यों किया? राष्ट्रीय स्तर पर तो कांग्रेस की ही ताकत बढ़ेगी ना। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आपने इनका कहना है बिना मशविरा किए, बिना कोई बातचीत किए उम्मीदवारों का ऐलान कर दे, तो गठबंधन किस बात का? काहेगा गठबंधन? उसमें तानाशाही की बात आ रही है। एकदम वाम दलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वाम दलों से भी ये लोग बात नहीं करते। भक्तचरण दास जी को जब वो दिल्ली में मिलने गए थे लालू जी से, उस समय उनको कह दिया गया था कि वहां पर जो है आपके उम्मीदवार सक्षम नहीं है। और एक था हम लोग का कि भाई जो है सो महादलित समुदाय से लड़ना चाहिए, मुसलमानों की आबादी वहां पर है, मुसलमानों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो हम लोग का एक था कि भाई मुसलमान जाति से उम्मीदवार है, उस पर तो उम्मीदवार पर तो बात हो सकती थी बैठकर। नहीं, उम्मीदवार तो इनका फिक्स था, उम्मीदवार तो इनका फिक्स था। अशोक राम जी के लड़का फिक्स थे कि उन्हीं को लड़ना है। चलिए उन सब बातों को आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस से सवाल लेते हैं कि अभी कन्हैया की जब एंट्री हुई यहाँ, तो यदि देश की राजनीति को देखें और उस समय कन्हैया को देखें, तो बीजेपी जिस तरह हमलावर होती थी, बिहार में कहीं ना कहीं उस तरह हमलावर नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव में कन्हैया को आप देख लें, जिस तरह हमलावर हुआ करती थी। तो क्या ये बीच में जो है वो कन्हैया वर्सेस तेजस्वी वाली कहीं स्टोरी तो नहीं चल रही जिसका आनंद ले रही बीजेपी? हो सकता है कि देखिए, ये बातें आप लोगों से नहीं छुपी हुई है ना, बिहार के लोगों से ये बातें छुपी हुई है कि लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी के सामने कोई युवा नेतृत्व स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वरना कन्हैया से क्या झगड़ा है, आप मुझे बताइए। कन्हैया कुमार ने आरजेडी का कुछ बिगाड़ा है क्या? आप अगर कह रहे हैं कि हम भाजपा विरोध चाहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, तो कन्हैया कुमार तो इसकी सबसे मुखर आवाज है इस समय। नरेंद्र मोदी विरोध की सबसे मुखर युवा आवाज है। तो आपको तो उनका स्वागत करना चाहिए, लेकिन आपको कन्हैया से परेशानी। अच्छा, एक युवा नेता जो हमारी परेशानी लग रही है क्या? हमारी पार्टी के नहीं, हमारे नेता के गठबंधन के भी नहीं है, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान, वो भी इनको स्वीकार नहीं। भाई उन्होंने क्या बिगाड़ा? तो ये तमाम चीजें ये बता रही हैं कि आपको तेजस्वी यादव जी के सामने कोई युवा चेहरा पसंद नहीं है। बड़ा लग रहा है, करारा, मतलब गंभीर सवाल है, सवाल है। हो सकता है नहीं, कपूर कल्पित सवाल है, ऐसा कोई सवाल नहीं। अभी चिराग पासवान के बारे में लालू जी का उसी दिन आया है कि हाँ साहब इसका भविष्य उज्ज्वल है, आशीर्वाद। ऐसी बात नहीं है। अब जहां तक कन्हैया का है, तो कन्हैया को पता नहीं इस रूप, ये लोग किस रूप में ले रहे हैं। इन कन्हैया का जो है, देखिए हम कन्हैया को मानते हैं, बहुत बढ़िया ओरेटर हो सकते हैं, तर्कपूर्ण ढंग से बातों को रख सकते हैं, लेकिन उनके स्टेबिलिटी जो है उसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। तो गारंटी तो राजनीति में किसी चीज की। महागठबंधन में वो पहले भी थे, कांग्रेस में सुनिए, किसी ने विरोध तो नहीं किया उनका। नहीं, माने यह कपोल कल्पित सवाल है कि मैं तेजस्वी जी कन्हैया, तेजस्वी जी का अपना जनाधार है, कन्हैया का अपना जनाधार माने वो बनाएंगे या माने होगा या खोजेंगे,
उसमें जो है तेजस्वी जी को क्या तो लोकसभा चुनाव में भी आप साथ नहीं थे? नहीं, लोकसभा चुनाव में गठबंधन में थे, उनको कौन रोक रहा था? यह तो केवल कपोल कल्पित एक माने उड़ा दिया। तो मतलब मानकर चलते हैं यहाँ आप कितना अपने उम्मीदवार सुनिए गठबंधन में रहते हुए आपने कन्हैया कुमार के खिलाफ उम्मीदवार दिया, आप कह रहे हैं कौन रोक रहा था? आपने गठबंधन धर्म का पालन किया क्या? नहीं, आपने वहां गिरिराज सिंह को जिताने का सारा इंतजाम किया और 1990 के एहसान का बदला चुकाया आपने भाजपा का, यही सच्चाई है ना? नहीं, 1990 सुनिए गठबंधन में कहीं उन्होंने गठबंधन प्रत्याशियों के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा सिवाय कन्हैया कुमार के खिलाफ। किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सरकार ने ये सवाल कन्हैया कुमार के खिलाफ गठबंधन में रहते हुए एक सवाल खाली ले लेते हैं। शक्ति जी ये सवाल को जवाब कर लीजिए। इस सवाल का जवाब तो पहले लेते हैं, फिर आपका सवाल का लेंगे कि सिर्फ कन्हैया के खिलाफ कैंडिडेट क्यों उतारा? हम उसी का जवाब दे रहे हैं। यह जो बार जो 90 डरता है, गिरिराज सिंह से क्या डील हुई थी बता दीजिए। गिरिराज जी से बोल रहे डील क्या डील? नहीं, नीतीश कुमार समझ रहा है लालू यादव को, तेजस्वी यादव जो नीतीश कुमार कहे थे कि साहब मिट्टी में मिल जाएंगे और हाथ नहीं मिलाएंगे। सोच 90 में अपने को सत्ता को दाव पर लगाकर अडवाणी को गिरफ्तार करने का काम किए। वो तो ठीक है, मतलब हम उस चीज को बार बार सुन लिए। सवाल यह है कि बेगूसराय में हमारा जो कैंडिडेट था वह पूर्व घोषित था, पहले से वहां से लड़ रहा था, हमारे पार्टी का सीनियर लीडर माने गठबंधन में वो सीट ही आपको नहीं मिला था। नहीं, सामाजिक गठबंधन में वो सीट ही आपको, तो सीपीआई को जो सीट शेयरिंग हुआ उसको तो सीपीआई को गया था। सीट शेयरिंग में वो सीट नहीं थी ना? नहीं, जो सीट शेयरिंग में थी वो कम्युनिस्ट पार्टी को दी है। अब उसके अलावा वो एक्स्ट्रा मांग रहे थे। तो कहाँ एक्स्ट्रा मांग रहे थे? नहीं, वो तो गठबंधन में तय हुआ था कि वहाँ सीपीआई में बिहार। लेकिन आपने कन्हैया कुमार के खिलाफ उम्मीदवार उतारा, तो ये तो बताइए गिरिराज सिंह जी से क्या डील थी आपकी? मतलब तो आपने गिरिराज सिंह की कि ना वहाँ गिरिराज सिंह से क्या डील थी? गिरिराज सिंह से डील माने कांग्रेस के लोग करते होंगे या? अरे कांग्रेस के लोगों ने मदद की क्या? मदद करेंगे गिरिराज सिंह किया? नहीं, गिरिराज सिंह से डील तो कन्हैया कुमार कर लिए जब जानते थे। गठबंधन में रहते हुए कन्हैया कुमार के खिलाफ आप उम्मीदवार दे रहे हैं और डील कन्हैया कुमार ने की। वो सीट गठबंधन में, देखिए गठबंधन में सीट शेयरिंग में वो सीट गई सीपीआई को। इन लोगों ने जैसे ही सुना कन्हैया कुमार लड़ेंगे, इन्होंने अपना उम्मीदवार दिया। नहीं, इसी से ये मैसेज मतलब ये जो बोलना चाह रहे थे कि कन्हैया को रोकने के लिए सारा बेगूसराय आरजेडी के कोटे की सीट थी, वो जो सीपीआई के। तो अच्छा चितरंजन जी, अब खैर वो तो पुरानी बातें हो गई, चल गई आगे। अब बिहार में अब ये आज के चुनाव के बाद यदि हम देखें, कांग्रेस में भी अब जैसे असित जी ने बहुत शालीनता से कहा कि हम जो है गठबंधन के कारण हमें नुकसान हुआ और अब हम धीरे धीरे अपने को आगे बढ़ रहे हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं कि दोनों सीट पर हम डाउन हैं, लेकिन हम अब आगे बढ़ेंगे। तो और आप आरजेडी ये चीज अभी नहीं मान रही है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि ये हमारी जनता की तरफ से ये संदेश आया है उनका। आपका फिर कहना है कि ये मेरी एक तरह से जीत ही है, जैसा आपने कहा। तो मतलब इस तरह से यदि जीत होती है, इस हार में भी यदि आपकी जीत है, हर बार यदि आपकी हार में ही जीत होगी, सरकार कैसे? हर बार की बात नहीं है, हर बार पिछली बार भी नहीं। हम लोग नीतीश कुमार पर चले आए, 75 से 43 पर चले आए, वो उनकी समस्या है, उनको छोड़ दें। देखिए हम सरकार की बात कर रहे हैं, हम मुख्यमंत्री की बात। सारे तिक्रम के बाद हम 47,000 वोट हम ये कह रहे हैं कि कुछ एक गलती, जैसे अभी आप सरकार बनाने का लालू जी ने जो फॉर्मूला कहा, वो फॉर्मूला कहीं ना कहीं जो एनडीए के दो साथी हैं, कहीं ना कहीं वहीं पर आप देखते हैं, कहीं ना कहीं तो कोई उपाय नहीं है ना आपके पास। शक्ति जी फॉर्मूला के बता दीजिए, सरकार इसके साथ बना रहे हैं फॉर्मूला। मध्य प्रदेश में पेड़ पर तोड़ लाइए। अच्छा ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन फॉर्मूला लागू है बता दीजिए। ठीक है, तो मतलब अभी भी तोड़ फोड़ की संभावना है। जनता जनार्दन सबसे बड़ा जो है, नहीं जनता का तो संदेश आ गया। किसके साथ जा रहे हैं यही बताइए। मध्य प्रदेश में भी किसी के साथ जाके सरकार बनेंगे, तो आप किसके साथ जा रहे हैं यही जानना चाह रहे हैं। किसके साथ जा रहे हैं? नहीं, मध्य प्रदेश में जो भाजपा के साथ जाइएगा। क्या फॉर्मूला हुआ मध्य प्रदेश में? फॉर्मूला बता देंगे, ये बता देंगे तो जैसे कैसे होगा। अब तो परिणाम आ गया। अगर जो सो यह नहीं कहा जाता इनको, नीतीश कुमार को, कि साहब हम जैसे माने कोई भी गड़बड़ कहीं ना कहीं मतलब कांग्रेस को आई मिस यू अंदर ही अंदर
अब वह कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस अपना सब बोल रहे हैं तेज प्रताप जी तो बोल रहे हैं, तेज प्रताप जी तो बोल रहे हैं, तेज प्रताप जी क्या बोल रहे हैं, असित जी बोल रहे हैं कि तेज प्रताप जी के व्यक्तिगत उनके माने विचार। अरे भाई आपके पार्टी के विधायक हैं, लालू प्रसाद यादव जी के बड़े बेटे हैं। हमने क्या आपके तो एक माने नेता का बयान आ गया, ऋषि मिश्रा का बयान आ गया कि मदन मोहन झा इस्तीफा दे, इसका मतलब क्या? हम कहा ऋषि मिश्रा को खारिज कर रहे हैं? नहीं तो मतलब इस्तीफा मिलना चाहिए, होना चाहिए। हम उनको खारिज कर रहे हैं क्या? हमने कहा कि ऋषि मिश्रा जी का अगर कोई भी बयान है तो पार्टी के नेता है, पार्टी फोरम पर उस पर विचार होगा। हम ये थोड़ा करें कि उनका अपना कुछ है, कुछ बोल रहे हैं। मतलब तेज प्रताप जी ऐसे ही है, दूध बात आपकी पार्टी में व्यक्तिगत पार्टी का वो फैसला नहीं है। पार्टी क्या उस पर पार्टी समीक्षा करेगी, बहुत से बात विचार आते रहता है। मतलब अभी है समीक्षा का चांस, और कांग्रेस के लिए समीक्षा भी होगी। शुरू से हम लोग का कहना रहा है, आज भी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की अहमियत को हमने कभी नकारा नहीं, लेकिन क्षेत्रीय लेकिन कांग्रेस को अगर ईमानदारी पूर्वक वो भाजपा से लड़ना चाहती है, भाजपा को उखाड़ना चाहती है, तो क्षेत्रीय दलों की अहमियत को, चाहे बिहार हो, यूपी हो या अन्य दो भी राज्य, उसको जो है सो स्वीकारना पड़ेगा। लेकिन अगर अकेले सक्षम है तो हम पहले भी कहें, आज भी करेगा, अगर सक्षम है तो जो तो अकेले अभी आप सक्षम है सरकार बनाने के लिए? कहाँ? बिहार में? हाँ, बिहार में तो यहाँ सरकार तेजी की बनेगी। कल ही शपथ ग्रहण है, आज राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। कभी भी हो सकता है, यहाँ से लोग निकलेंगे सीधे राज्यपाल से मिलेंगे। ये ऐसे मतलब कुछ गणित तो होना चाहिए। गणित बता कैसे दिया जाएगा? अरे छोड़िए ना, राजद दफ्तर में ही एक सरकार आप लोग बना लीजिए। तो चलिए खैर, अभी हम राजद दफ्तर के मुख्यमंत्री कांग्रेस से असित जी ने लगातार तंज कसा है। इनका कहना है कि अभी फॉर्मूला वैसा कुछ सामने नहीं आ पाएगा, और यदि फॉर्मूला आता है तो वो कहीं ना कहीं इनके तरफ से कहना है कि आप बीजेपी में जा रहे हैं क्या। वहीं पर चितरंजन जी बार बार कह रहे हैं अभी भी पिक्चर बाकी है, फॉर्मूला तो है, कुछ ना कुछ खेल होगा। ये भी कहना है कि कांग्रेस में कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया ब्रांड भी लोग घुसे हुए हैं, ख्याली पुलाव पकाते रहिए। हम तो कह ही रहे हैं, राजद का मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को घोषित करके कल राजद दफ्तर में शपथ दिलवा दीजिए। तो ये खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज हो रहा है हमारे साथ दोनों साथी, दोनों हमारे कांग्रेस और राजद से आए और अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखा। आज परिणाम जनता जो भी सामने देती है वो सबों को स्वीकार होगा, और हम फिर आपसे नए मेहमानों के साथ नए शो में जुड़ेंगे। प्रभात खबर देखते रहिए, धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।